सभी साथियों को नमस्कार। मैं हिमालय कुमार, प्रदेश अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि सीएचओ ने जो अपना धरना दिया था वो अपनी प्रमुख मांगों को लेकर दिया था, ना कि किसी कैडर विशेष के लिए दिया था। परंतु जब से एएनएम बहनों के लिए यूकेएस के पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति का जो भी आदेश आया है महानिदेशक की तरफ से, तब से सीएचओ को ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये सब सीएचओ ने कराया है, ये कराया है, वो कराया है। परंतु ये सब बहुत ही गलत है, क्योंकि सीएचओ वहाँ सिर्फ अपनी मांगों को लेकर गया था, ना कि किसी कैडर की मांग को लेकर गया था। और सीएचओ तो ऑनलाइन उपस्थिति पिछले 2 वर्ष पूर्व से ही लगा रहा है, लेकिन सीएचओ ने इतना जरूर कहा था कि अगर ये एएमएस प्रणाली इतनी ही अच्छी है तो इसको सभी कैडर पे लागू किया जाए, चाहे वो नियमित कर्मचारी हो, चाहे वो संविदा का कर्मचारी हो। परंतु आए दिन रोज कोई ना कोई वीडियो आ रहा है, ऑडियो आ रहा है, जिसमें एएनएम बहनों के द्वारा सीएचओ के लिए काफ़ी उल्टा सीधा बोला जा रहा है। अभी आजमगढ़ का कोई एक वीडियो है जिसमें एएनएम बहनें सीएचओ के लिए काफी कुछ उल्टा सीधा बोल रही हैं। यदि नहीं समझ में आ रहा तो किसी बहन से पूछ लीजिए। इतना ब्लैकमेल होगा कि आप समझ नहीं पाएंगे। सीएचओ को तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बस मेरी मां पूरी हो जाने दीजिए। वो 2 दिन की लवंडियों को हम लोग सबक सिखा देंगे कि वो डिजिटल व्यवस्था वो पैदा ही नहीं हुई थी 3 साल पहले। जिस तरह से इसमें ये बोला जा रहा है कि 2 दिन की लौंडियों को हम सबक सिखा देंगे, क्या इनके घर में कोई बहन बेटियां नहीं है क्या? ये क्या अपनी बहन बेटियों के लिए भी ऐसे शब्द को इस्तेमाल करती हैं? और ये बहन खुद अपनी ये कह रही है कि मेरी बेटी भी सीएचओ है, तो क्या ये अपनी बेटी के लिए भी ऐसे शब्द इस्तेमाल करती हैं? और यूपी में कोई एक सीएचओ नहीं है, उत्तर प्रदेश में लगभग हमारी 10,000 बहनें सीएचओ के पद पर कार्यरत हैं। और उनके लिए मुझे लग रहा है ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है कि आप किसी भी बहन बेटी के लिए आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें। एक वीडियो और है जिसमें सीएचओ के लिए काफी कुछ और बोला गया है, वो मैं आपके सामने दिख। 3 साल पहले ये पोस्ट हुआ है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का। वो अपने को एडिशनल सीएमओ समझती है। सही बात। अभी 2 महीना वेतन पाने के बाद अगर ये दाखिल हुआ होता तो अब तक निश्चित आदेश हो गया होता। शासन जो है संविधान जवाब दिया जाएगा। बस मेरी मां पूरी हो जाने दीजिए। वो 2 दिन की लवंडियों को हम लोग सबक सिखा देंगे कि वो डिजिटल व्यवस्था वो पैदा ही नहीं हुई थी 3 साल पहले। उनकी नियुक्ति नई पोस्ट लागू हुई है। वो हमसे क्या कंपेयर कर रही है? 2 दिन की लवंडी हम लोग सदियों के कर्मचारी हैं। हमारा और उनसे क्या कंपेयर है? ये हमारी कमजोरी है। हमारी समिति तो हमसे काफी है। मेरे यहाँ पर सीएचओ नहीं थी जब तक वो भाग गई होती पोस्टिंग करा के। वो तो शुक्र है। ये बहन जी कह रही हैं कि मेरे यहाँ पे कोई सीएचओ नहीं है, अब तक वो भाग गई होती। तो बहन जी, सीएचओ सबके अधिकांशतः आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर सीएचओ की तैनाती है और एएनएम बहनों के साथ बहुत अच्छे से सामंजस्य बिठा के काम कर रहे हैं और एक टीम वर्क की तरह काम कर रहे हैं। परंतु आप जैसे ही लोग हैं जो कि तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, अनर्गल शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी आपको शोभा नहीं देता। हाँ, मुझे लगता है कि आप मेरी माँ की उम्र की होंगी और सच बता रहा हूँ, मैं आपका सम्मान, मैंने चाहा था कि आपके सम्मान के साथ बात की जाए, परंतु आपके जो मैंने शब्द सुने उनसे मुझे नहीं लग रहा कि मैं आपको कोई सम्मान भी दूं, क्योंकि आपने जिस तरह से बोला है कि सीएचओ आपको नमस्ते करे। सीएचओ आपको अपना पद पता है और आपको सीएचओ का भी पद पता है। आपको अपनी भी क्वालिफिकेशन पता होगी और सीएचओ की भी क्वालिफिकेशन पता होगी कि सीएचओ क्या है। और जैसे कि पूर्व में ही प्रमुख सचिव महोदय और मिशन निदेशक महोदया की तरफ से पत्र जारी हो चुका है, उसमें कहा गया है कि सीएचओ अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर का नोडल अधिकारी है और आयुष्मान आरोग्य मंदिर के अंदर एएनएम, आशा, ये सभी आते हैं और ये सब सीएचओ के ही अनिष्ट हैं। इसीलिए आपकी जो लड़ाई है वो आप अपनी सरकार से लड़ाई लड़िए, ना कि आपकी लड़ाई सीएचओ से है, जो आप सीएचओ की तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। मेरे प्रदेश की समस्त एएनएम बहनों से यही है कि आपकी जो लड़ाई है, जिस भी मांग को लेकर है, आप अपनी लड़ाई अपनी सरकार से लड़िएगा, अपनी जो भी आपका विभाग चाहे एनएचएम से लड़िएगा, लेकिन सीएचओ को आप इसमें बीच में मत घसीटिएगा। सीएचओ ने जब अपनी लड़ाई लड़ी थी अपने खुद के दम पे लड़ी थी, खुद लड़ी थी। ये नहीं कि दूसरे संगठनों को कहा गया हो कि ये संगठन ऐसा है, वो वैसा है, कि ये कैडर ऐसा है, वैसा है। इसीलिए आपसे जो करना है आप करिएगा, पर सीएचओ के साथ ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल मत करिएगा। अगर कोई भी अब इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी बाध्य होंगे। धन्यवाद।